धकेल देते हैं तंबाकू पदार्थ। और आइए अब देख लेते हैं उन सवालों को कि जो हम अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान बताने वाले हैं आपको। कैसे ये लत धकेल रही है मौत की ओर, कैसे छुटकारा पाएं स्मोकिंग की लत से, कितना नुकसान पहुंचाती है पैसिव स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग बन रही है कैंसर की बड़ी वजह। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं या पूछना चाहते हैं धूम्रपान से जुड़े कोई भी सवाल, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है 012025999607, 012025999608। डॉक्टर सजीला मैंने हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सजीला, सबसे पहले तो यही सवाल, आखिर क्यों नशे की ओर इतना प्रेरित होते हैं लोग, आकर्षित क्यों होते हैं इतना? देखिए, ऐसा है कि जब एक इंसान इस आदत पे पड़ता है तो वो इस आदत में पड़ने के लिए नहीं पड़ता। कोई भी इंसान जो शुरू करता है सिगरेट, वो या तो बहुत कम उम्र में, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, उसमें शुरू करता है। मेरे पास अभी सुबह ही एक जेंटलमैन आए हैं, वो क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली जो हमारी जो स्मोकिंग है वो शुरुआत हो जाती है 16-17 साल में, 18 साल में। उस समय ऐसा नहीं है कि बच्चा ये सोचता है कि कुछ सोच के करता है, वो वैसे ही इस आदत के अंदर पड़ जाता है, शौक में, दोस्तों के प्रभाव में। और माँ बाप को देखकर, अगर माँ बाप स्मोक करते हैं तो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फैमिली में ही इस तरह से पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 1 रीजन है एक बच्चे का सिगरेट शुरू करना, और दूसरा रीजन आता है पीयर प्रेशर, और तीसरा आता है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, दैट डोंट केयर एटीट्यूड, बीइंग अ मैन, कि मैं बड़ा हो गया हूं। और चौथा ऑफकोर्स जो मीडिया इंडस्ट्री जो हमें ये कर रही है, इसमें जो हाइप क्रिएट कर रही है, हमारा जो बॉलीवुड जो हाइप क्रिएट कर रहा है, जो सोशल मॉडल्स कर रहे हैं, उसका भी बहुत ज्यादा असर होता है। ये भी देखा गया डॉक्टर सजीला, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोइंग पीरियड होता है जब बच्चों का, तो उस समय कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, अगर कोई भी नकारात्मक तरंगे आ जाती हैं आपके जीवन में, तो जाहिर तौर पर वो एडिक्टेड होते चले जाते हैं और उन्हें यही रास्ता मिलता है एक तंबाकू पदार्थों का सेवन करना। हाँ, नहीं, कोई भी इंसान इसलिए तंबाकू शुरू नहीं करता, किसी जो नेगेटिव चीजों को हटाने के लिए सिगरेट शुरू नहीं करता। वो सिगरेट इसलिए शुरू करता है क्योंकि वो शौकिया शुरू करता है। कोई तनाव दूर करने के लिए सिगरेट नहीं पड़ता, फैशन के लिए शुरू करता है। ये एक शौक के लिए शुरू होता है। वो शौकिया वो जब तक इस आदत के अंदर ग्रस्त रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं इसके अंदर कब गुलाम बनता जा रहा हूं। और जब तक वो ये महसूस करता है, तब तक वो गुलाम बन चुका होता है, उसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं जब ये स्टेज आती है स्मोकिंग, या फैशन की भी स्टेज आती है, जब वो सोचता है कोई भी बच्चा कि फैशन के कारण ही चलिए सिगरेट पी लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका सवाल क्या है? विवेक है हमारे साथ। मैडम, मैं लखनऊ से हूँ। जी, पूछिए। हेलो मैडम। जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैंने ये सिगरेट करीब 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था, और एज ए फ्रेंड के साथ मतलब थोड़ा बहुत ले लिया करता था। लेकिन आज की डेट में ये कि मुझे हैबिट पड़ चुकी है उसकी, और मेरी पर डे कम से कम 8 से 9 सिगरेट हो जाती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था इसकी मतलब साइड इफेक्ट और इसको कैसे कम किया जाए। 7-8 से मैं 2-3 से फिर कैसे छोड़ सकता हूँ इसको, इस बारे में सवाल करना था जरा आपसे। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपके बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो कि शायद हर एक स्मोकर को ये समझ लेना चाहिए कि सिगरेट कभी कम नहीं की जाती, सिगरेट को पूरा ही छोड़ना होता है। तो ये कभी प्रयास मत कीजिए कि मैं 7-8 से 2-3 पे आ जाऊं। वो एक विफल प्रयास है, जिसको हम कहते हैं फेल्ड एफर्ट है। उसमें 2-3 पे तो आप 2-4 दिन आएंगे, उसके बाद आप दोबारा से वापस बढ़ जाएंगे। तो हमने इसको पूरा 0 करना है, क्योंकि या तो इंसान सिगरेट पीता है या नहीं पीता। तो एक सबसे पहले इस धारणा को बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि मैं कम करना चाहता हूं। सिगरेट को पूरा ही छोड़ा जा सकता है, इसको पूरा 0 करना ही इसका समाधान है। इसको 0 हम कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सिगरेट को छोड़ा एक झटके में ही जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड टर्की मेथड। कोल्ड टर्की मेथड के सिगरेट को छोड़ा एक ही दिन के अंदर एक झटके में छोड़ा जाता है। तो आप अभी से सिगरेट का सेवन छोड़ दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है सिगरेट के, वो सिर्फ 72 घंटे तक हैं। अगर आप 72 घंटे तक अपनी तलब को संभाल लेंगे, अपने आप को जो कंट्रोल कर लेंगे अपनी तलब पे, तो जो आपके शारीरिक जो उसकी तलब होगी वो कम हो जाएगी। आपको बहुत ही रोचक बात बताई आपने डॉक्टर सजीला की 72 घंटे तक अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो एक्चुअली सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है वो 72 घंटे का ही है। जो बॉडी की जो एक्चुअली सिगरेट जो है एक माइंड बॉडी एडिक्शन। जी बिल्कुल, तो हम समाधान के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद क्या है स्मोकिंग से होने वाली बीमारियां और कब आ जाती है एडिक्शन की नौबत।
तो आज सेहत के मंत्र में चर्चा कर रहे हैं तंबाकू पदार्थों पर, खासतौर पर सिगरेट पर, कि किस तरह से ये लत छोड़ी जाए, कैसे निजात पाई जाए, इससे छुटकारा पाना क्या आसान है। तो तंबाकू पदार्थों का लेना आपके शरीर को कमजोर तो बनाता है, लेकिन धीरे धीरे ये धकेल रहा है बीमारियों की ओर। अगर ये आदत एडिक्शन में बदल जाए तो कई बीमारियों को न्योता देती है। तंबाकू पदार्थों का सेवन बीमारियों को न्योता देता है। इससे होने वाली बीमारियों में फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, पैरों की नसों में रुकावट, दिमाग का दौरा, फेफड़ों की बीमारी, मुंह का कैंसर, दांतों पर बुरा असर, ये सब प्रमुख बीमारियां हैं। डॉक्टर सजीला हमारे साथ हैं। डॉक्टर सजीला, जैसे हमने देखा कि इतनी सारी बीमारियों की लत लगना, एक तरह से आप अपनी ही जिंदगी को धकेल रहे हैं, एक तरह से आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना हो जाता है। इन बीमारियों के अलावा भी क्या कोई और साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं रोजाना जो लेते हैं, कंसिस्टेंटली जो स्मोकिंग करते हैं, कंसिस्टेंटली जो तंबाकू पदार्थ होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स क्या? एक्चुअली हर एक सिगरेट की कश के अंदर 4800 जहर होते हैं और 70 के करीब कार्सिनोजन है, जिससे कैंसर होता है। एक इंसान अगर 10 सिगरेट पी रहा है और एक सिगरेट से 10 कश लगा रहा है तो एक दिन के अंदर वो 100 बार अपने अंदर यही 5000 जहर अपने शरीर के अंदर डाल रहा है। तो ये जहर डायरेक्टली जाके उसके खून के अंदर मिल जाते हैं और खून के अंदर मिलके ये क्या करते हैं, सबसे पहले खून को गाढ़ा करते हैं, खून के अंदर क्लॉट्स बनाते हैं और पूरे मतलब ये कहा जाता है कि जहां जहां खून है वहां वहां जो बॉडी के जो है पूरा डैमेजेस होने के पूरे चांसेस हैं। जितने भी मसाले लेके पांव तक, मतलब कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इसके प्रभाव से अछूता है। एक चीज जो इसमें कवर नहीं की गई है, जो कि बिल्कुल कवर करना चाहिए, कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इन्होंने कैंसर्स को कवर किया है, हार्ट डिजीजेस को किया है, रेस्पिरेटरी को किया है। सिगरेट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस भी करता है और भी बहुत ज्यादा बीमारियां, सर से लेके पांव तक सारी तरह की बीमारियां, जिसको हम आजकल एक नया टर्म देते हैं टोबैकोसिस। टोबैकोसिस वो सारी बीमारियां जो कि तंबाकू के खाने से, तंबाकू के चबाने से, तंबाकू के स्मोकिंग से होती है। एक सिगरेट में कितना केमिकल्स होते हैं? वही मैंने बताया है, एक सिगरेट के अंदर 4800 जहर होते हैं। 4800 आप उनको केमिकल कंपाउंड्स कहिए, मैं उनको जहर कहती हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे जहर ही हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट, इसमें जो जितने भी मसाले मिले होते हैं, तो ये कितना असर कर, सबसे ज्यादा असर, जो बुरा प्रभाव किस मसाले? देखिए, एक इंसान जो कि 20 सिगरेट पीता है एक दिन के अंदर, तो एक साल के अंदर वो अपने अंदर अपने लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पूरा कप भर के 210 ग्राम का कप भर के तार घुसा देता है अपने फेफड़ों के अंदर। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हमारे पास एक मशीन है जिससे हम लोगों की कार्बन मोनोऑक्साइड चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले दिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। जब इंसान छोड़ता है तो अपने आप अपने अंदर डिफरेंसेस देखता है। हाई की लेवल क्या है वो कार्बन मोनोऑक्साइड? वो एक्चुअली 4 रीडिंग्स हैं, उसमें 0 to 6 जो रीडिंग है वो नॉन स्मोकर की है, 7 to 10 लाइट स्मोकर का है, 11 to 20 जो अच्छा स्मोकर है उसका है, और 20+ होता है जो कि हेवी स्मोकर है, जिसमें एक पूरा बीपिंग साउंड आता है। तो अगली बार आप जब सिगरेट पिए तो जरूर सोचें इन सब केमिकल्स और कंपाउंड्स के बारे में। जिस तरह से डॉक्टर सजीला ने बताया, लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम इस आदत से पीछा छुड़ाने का है। सोचते हैं कि सिगरेट पीना कल से छोड़ देंगे, लेकिन एक बार आदी होने के बाद कोई भी नहीं छोड़ पाता। लंबे रास्ते पर चलते चलते अचानक आपको पता चलता है कि ये लत आपको एडिक्शन की नौबत तक पहुंचा चुकी है और फिर वही आम जिंदगी के ढर्रे पर वापस आना मुश्किल हो जाता है।